सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे टोरंटो पावर ने अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं इसके रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले रिजल्ट्स आखिरकार वो कैसे हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर, ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में, ये क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको 6 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बात करें टोटल इनकम की तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम वो 7,300 रुपये रही है अभी, 7,300 करोड़ रुपये रही है। जो प्रीवियस में क्या थी भी 9,110 करोड़ की, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर आपको 7,069 करोड़ की देखने को मिली थी। यानी कि ईयर टू ईयर इसकी इनकम में जंप है, बट क्यों उनके बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो ड्रॉप हुई है। एंड हाफ ईयर से आप लोग कंपेयर करो तो इनकम वहाँ पर भी इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है भाई। इसके अलावा एक्सपेंस देख लेते हैं, यानी टोटल जो खर्चे किए हुए कंपनी ने, तो करंट क्वार्टर में जो एक्सपेंस है वो 6,611 करोड़ के रहे हैं, जो प्रीवियस में 7,795 करोड़ थे, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 6,328 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एक्सपेंस बढ़े हैं, तो क्यों उनके बेसिस पर टूटे भी, ड्रॉप भी हुए एक्सपेंस। बट अब की बार जो इसका रिवेन्यू है वो क्या एक्सपेंस से ज़्यादा ही है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। बट प्रॉफिट कितना, चलिए देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो करंट क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो केवल 495 करोड़ का रहा है भाई, जो प्रीवियस में लगभग 996 करोड़ के आसपास का था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो 542 करोड़ वहाँ पर था। यानी कि प्रॉफिट टूटे अभी ईयर टू ईयर एंड Q2 और Q2 तो लगभग 50% प्रॉफिट टूटते हुए नजर आ रहे हैं भाई। हाफ ईयर से कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट्स वहाँ पर हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, 1,074 करोड़ से 1,492 करोड़ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा बात करें अर्निंग पर शेयर की तो लगभग 10 रुपये 1 पैसे, जो प्रीवियस में 20-23 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो करीब 10 रुपये 94 पैसे। तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, तो चलिए मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर करते हैं। 10 रुपये 1 पैसे इसका ईपीएस आया, एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी 11 रुपये 90 पैसे का। तो मार्केट एस्टिमेट यहाँ पर जो अभी ईपीएस का जो था वो मिस हुआ है। एंड रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है भाई, लगभग 7,175 करोड़, और एक्सपेक्ट की जा रही थी भी इससे लगभग 7,170 करोड़ के आसपास। यानी ठीक है, इनकम तो ठीक है, फ्लैट रही है, बट रिवेन्यू ईपीएस के मामले में मार खा गया भाई, ऊपर से प्रॉफिट्स भी इसके टूटे हैं। तो हो सकता है भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े इसका, ठीक है। और बाकी ये देखते भी और क्या कुछ है। एसेट्स की अगर हम बात करें तो एसेट्स आप लोग देखोगे इसके प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुई है, जो कि अच्छी बात है। और बोरोइंग वगैरह आप लोग देखोगे, यानी जो डेट वगैरह है कंपनी के ऊपर, ये हमें प्रीवियस के मुकाबले आप लोग देखोगे भी लॉन्ग टर्म में तो कम हुआ है, ठीक है, बट शॉर्ट टर्म में ये इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी ये रिवेन्यू सेगमेंट से, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना रिवेन्यू सेगमेंट्स, किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट सभी, इन्हें भी आप लोग पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो। ये नोट्स जरूर पढ़ना भी वीडियो को पॉज करके, ड्यूरिंग द क्वार्टर हमें क्या कुछ देखने को मिला है। इसके अलावा डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये प्रीवियस के मुकाबले हमें हल्का सा डाउन आते हुए नजर आ रहा है। अब आपको दिखाते भी इसके मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स और ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते भी नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, जो प्रीवियस के मुकाबले हमें ड्रॉप होते हुए नजर आ रहा है भाई। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो ये भी ड्रॉप हुआ है, तो मार्जिन्स इसके गिरे हैं, तो भी हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट आए इसके ऊपर, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।